हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। कई साथी सीटेट के इस बार एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे होंगे और इस बात से चिंतित होंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम देना काफ़ी मुश्किल है। पता नहीं एक बार में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, घर पर डांट पड़ेगी, समाज में लोग क्या कहेंगे कि ये चला था शिक्षक बनने और सीटेट के एग्ज़ाम भी नहीं निकल पाया और आप एग्ज़ाम देने से डर रहे हैं। जी हाँ, क्या मैं आप सभी के बारे में सही सोच रही हूँ? अगर ऐसा है तो आप निडर और निफिक्र होकर सीटेट के अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। इतना मुश्किल भी नहीं है सीटेट के एग्ज़ाम क्लियर करना। ये सभी आपके मन में बस भ्रम है। इस भ्रम को दूर करें और एग्ज़ाम देने की तैयारी करें। सबसे पहले तो आपको सीटेट के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है 1 से लेकर 5 तक के बच्चे के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है वो 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए होता है। सबसे पहले पेपर 1 के बारे में हम लोग देखेंगे, इसके सिलेबस, और फिर पेपर 2 के बारे में हम लोग देखेंगे। अंत में हम सब डिस्कस करेंगे आपके मन में जो तमाम प्रश्न उठ रहे हैं अभी, क्या परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, कुल कितने प्रश्न होंगे, कुल कितने मार्क्स के होंगे, एक प्रश्न में कुल कितने नंबर होंगे, पासिंग मार्क्स कितने पर होता है। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर हम अंतिम में देखेंगे। सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस देख लेते हैं और इन सभी जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं उस सभी के उत्तर हम लोग अंतिम में देखेंगे। क्लास को अंतिम तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो स्टूडेंट्स क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी नहीं करें, मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हम इतने कायर थोड़ी हैं जो अपने मंजिल को ही छोड़ दें। हम आने वाले जनरेशन के एक भावी शिक्षक हैं, कुछ करके या कुछ बनकर दिखाएंगे। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सीटेट के सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले पेपर 1 देखेंगे। पेपर 1 में कुल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से वो सब्जेक्ट है? पहला है बाल विकास एवं शिक्षण, जिसको CDP कहते हैं। CDP 30 नंबर का रहता है। इसकी प्रश्न की जो संख्या होती है वो 30 नंबर का रहता है और अंक जो मिलता है वो भी 30 नंबर मिलता है, यानी कि प्रत्येक 1 प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा और समय जो होता है 150 मिनट का होता है। CDP में सबसे ज़्यादा पेडागोजी आता है। पेडागोजी से ही सबसे ज़्यादा आता है। आपको पेडागोजी सबसे मजबूत रखना है। दूसरा है भाषा 1। तो भाषा 1 में आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप हिंदी रखिएगा। 15 नंबर का आपको मिलता है, 15 नंबर का गद्यांश या पद्यांश मिलता है और 15 नंबर का आपको मिलेगा पेडागोजी से, कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, किस प्रकार से आप हिंदी पढ़ाइएगा, उसके तरीका क्या है। तो 15 नंबर का ये मिलता है। 15 पेडागोजी जो है 90 नंबर, टोटल मिलाकर आपको 90 नंबर का पेडागोजी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मजबूती आपको पेडागोजी पे ही करना है। और इसमें भाषा 2 में आप संस्कृत रखना चाहते हैं तो संस्कृत रखिए, इंग्लिश रखना चाहते हैं तो इंग्लिश रखिए। यह भी 15 नंबर का रहता है। 15 नंबर में आपका फेजेस रहेगा और फिर उसके बाद से 15 नंबर में आपको पेडागोजी रहेगा। 15 नंबर के फेज रहेंगे और 15 नंबर के पेडागोजी रहेगा। गणित जो है, गणित को लेकर आप ज़्यादा चिंतित मत होइएगा कि क्योंकि गणित जो है वो 1 से लेकर 5 तक है पेपर 1 में। तो आपको 1 से लेकर 5th तक की जो भी NCERT है उसको कवर कर लीजिएगा, आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। मैथ इसमें भी 15 नंबर आपके
मैथ्स के सिलेबस से आएगा और 15 नंबर जो है वो पेडागोजी को कवर करना है। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, और फोर्थ तो ये हो गया, और फिफ्थ जो है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जिसको ईवीएस कहते हैं। ईवीएस में भी आपको 15 नंबर का पेडागोजी आएगा और 15 नंबर का आपको वातावरण के बारे में, अभ्यारण्य वगैरह के बारे में, इन सभी के बारे में पूछता है। तो यह भी सबसे ज़्यादा सिलेबस से ही पूछता है। एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसी के बेस पर पूछता है। तो आप एनसीईआरटी के सिलेबस कवर कर लीजिएगा ईवीएस के, और नहीं तो मैं ईवीएस के क्लास लेकर आऊँगी, हमारे साथ बने रहिएगा। टोटल जो प्रश्न का अंक हो जाता है वो टोटल प्रश्न 150 का रहता है और 150 नंबर का ही मिलता है, इक्वल रहता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि कितना नंबर लाएं, पास होने के लिए कितना नंबर लाएं। तो इसमें आपको 90 नंबर, जनरल के जो भी हैं वो 90 नंबर में ही पास हो जाते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 120 लाए या 130 लाए तभी आप पास होइएगा। इसमें टॉपर नहीं, मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। नेक्स्ट देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें भी वही है, 6 से लेकर 8 तक आपको पढ़ाना रहता है इसमें पेपर 2 क्लियर करने के बाद से। और इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो भी 5 ही रहता है, 5 सब्जेक्ट ही रहता है। इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो पेपर 1 की तैयारी किया जाता है वो तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर दिया रहता है। सीडीपी भी रहता है और बाल विकास में शिक्षा और भाषा, जो भी आप भाषा हिंदी या इंग्लिश लिए रहते हैं वो भी रहेगा। पेपर भाषा 2 में आप जो भी लिए रहते हैं, इंग्लिश वगैरह, जो भी संस्कृत जो भी लिए रहते हैं, वो ये तीनों सेम रहता है। पेपर 1 और पेपर 2 में ये तीनों सेम रहता है। 30 प्रश्न की संख्या जो रहती है वो 30 नंबर की रहती है, और अंक भी जो मिलता है वो 30 नंबर का, और समय भी उतना ही रहता है। लेकिन इसमें 2 सब्जेक्ट जो रहता है वो अलग रहता है, गणित और विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। गणित और विज्ञान रहता है और सामाजिक अध्ययन लीजिए, जिसमें 60 नंबर का रहता है। 30 नंबर का रहता है, 60 नंबर टोटल होता है, और 60 नंबर इसका अंक भी 60 ही मिलता है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा। टोटल अंक इसमें भी 150 रहता है। इसमें भी सेम ही होता है। भाषा में जो है वो भी 15 नंबर के आपके गद्यांश या पद्यांश आएगा, हिंदी आप लिए रहते हैं तो, और जो 15 नंबर का जो है वो पेडागोजी से आएगा। भाषा इंग्लिश में भी वही 15 नंबर का आपको फेजेस आएगा और 15 नंबर का पेडागोजी से आएगा। मैथ में भी वैसा ही 15 नंबर का आपका मैथ से रहेगा और 15 नंबर का आपको पेडागोजी रहेगा। विज्ञान में भी वैसा ही है। पेडागोजी मान लीजिए पूरा 90 नंबर का आपका कवर हो रहा है। 30 नंबर ये हो गया, हिंदी में आपके 15, और यहाँ पर 15, 30, 60 हो गया, और 15 यहाँ पर 15, यानी कि 90, टोटल 90 नंबर आपका कवर होता है। अगर आपके पेडागोजी मजबूत है तो आप 90 नंबर ला सकते हैं और अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। लेकिन पेडागोजी की तैयारी कैसे करें, यहाँ पर भी मैं तैयारी कराऊंगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक और सजेशन आप लोग को दूंगी कि जो बीएड की में आप लोग पढ़े हुए हैं बुक फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी के बेस पर ही आएंगे, और जो डीएलएड में आप लोग पढ़े हुए हैं या बीटीसी पढ़े हुए हैं उसमें उसी के जो पेडागोजी हैं उसी के ही बेस पर। तो चले इन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं कि क्या परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो परीक्षा जो है वो ऑनलाइन ही मोड में होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। पहले ऑफलाइन होता था लेकिन अब ऑनलाइन ही होगा आप लोग का परीक्षा। और क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं होगी। कुल कितने प्रश्न होंगे, तो कुल 150 प्रश्न होंगे। अभी आपको मैं बताया कि कुल 150 प्रश्न होंगे और कुल मार्क्स के जो हैं वो 150 मार्क्स के होंगे। अब प्रत्येक प्रश्न के 1 नंबर मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1 नंबर आपको मिलेंगे। पासिंग मार्क्स जो है वो 90 है, जनरल के लिए 90 है, और ओबीसी इन लोग के लिए, रिजर्व वगैरह के लिए इनसे कम होती है, 82 होती है, और उससे भी कम होता है। लेकिन आप लोग का सामान्यतः 90 की। जब भी आप मॉक टेस्ट दे तो आपकी तैयारी 120 के ऊपर हुई होनी चाहिए। मॉक टेस्ट जब भी आप दे रहे हैं तो इसकी लेवल जो है वो 120 के ही टारगेट रखिए कि 120 मेरा सही होना चाहिए, कि 90 के
ऊपर आप टारगेट रखते हैं तो फिर उसके बाद से क्या होता है कि कुछ वहाँ पर हड़बड़ाहट में गलती हो जाती है, कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हुए भी गलती हो जाती है, फिर ऑनलाइन मोड है तो फिर क्लिक करने में इधर उधर आपकी गलती हो जाएगी। तो ऐसे बढ़िया रहेगा कि आप 120 का टारगेट रखें। 120 का टारगेट रखने से आपको 90 नंबर तो कैसे भी आ ही जाएगा। 120 के टारगेट रखने पे 90 नंबर आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखिए। और हाँ, बुक जो है, आपको बुक जो लेना है वो बुक अलग से पेडागोजी के लिए अलग से कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप डीएलएड, बीटीसी या बीएड किए हुए हैं उसी के सिलेबस में से आपका एक सिलेबस आता है पेडागोजी, उसी से कवर हो जाएगी। और बाकी जो है आप लोग का सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी सिलेबस में भी सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी सिलेबस में भी लिखा गया है कि सीटेट का 6 से लेकर 8 तक आप उसका सिलेबस कवर कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से और यहाँ पर हमारे साथ बने रहिए। और जिस सब्जेक्ट में आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगी उस सब्जेक्ट पर एक क्लास लेकर आने के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्लास आपको चाहिए। मैं पूरा कोशिश करूँगी लेकर आने के लिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको क्लास कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही होगा। तो आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है तो तैयारी जो है वो अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 3 मंथ का समय हर बार 6 मंथ का, पिछली बार तो साल भर का समय मिला था, 6 मंथ का या 6-7 मंथ का ऐसे समय मिल जाता है। लेकिन इस बार आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, सबसे कम समय है हर बार के सीटेट से। इस बार के जो समय हो वो काफ़ी कम समय है, 3 मंथ ही है। आप लोग इस 3 मंथ में पूरे अच्छे से अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। सीटेट जो है वो निकल ही जाएगा। आप लोग ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, आराम से पढ़िए और जो भी आपको समझ में नहीं आता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।